तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के भिलाई सिटी में। तो सर जरा बताइए, ये जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट हम लोग इस सेटअप से बनाने वाले हैं वो क्या है, ये क्या बिजनेस है, वो जरा बताइए, पूरा डिटेल बताइए। बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने पेट्रोल पंप के बाहर देखा होगा कि एक साइड में या पेट्रोल पंप के आउटसाइड में किनारे में एक छोटा सा सेटअप देखा होगा आपने, जिसमें इस तरीके से बड़े आईबीसी टैंक 1000 लीटर 2000 लीटर के लगे रहते हैं और उसमें डीईएफ लिखा रहता है या आपका यूरिया लिखा रहता है। इस तरीके का जो प्रोडक्ट डीएफ मिलेगा ऐसा लिखा रहता है। जी जी, जैसे कि डीएफ लिखा रहता है तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या है, ये मतलब क्या चीज़ का बिजनेस है। तो वहाँ पर देखेंगे आपकी कोई सेटअप लगाकर बैठा हुआ है या कोई गाड़ियों में इसको सेट करके बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर एक बिजनेस हो रहा है सर। तो उसमें जो आपने देखा होगा, उसमें जो टैंक रहता है, टैंक के अंदर जो पूरा लिक्विड रहता है, उस लिक्विड बनाने का ही बिजनेस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सर ये क्या प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर क्या होता है, और हमेशा हम लोग उसे पेट्रोल स्टेशन के पास ही क्यों देखते हैं, या फिर कोई डीजल स्टेशन और फ्यूल स्टेशन उसके बाहर ही क्यों ये सेटअप रहते हैं, वो ज़रा बताइए। जी जी बिल्कुल सर, उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना सर, उसको डीईएफ बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये पेट्रोल पंप के बाहर इसलिए मिलता है सर क्योंकि जो भी कस्टमर, जो भी गाड़ी वाले हैं वो डीजल डलाने के लिए पेट्रोल पंप ही जाते हैं। और ये जो भी डीजल गाड़ी है BS6 इंजन, उस गाड़ी में ये चीज़ डलना ही है, इसलिए आपको सेटअप इसका मोस्ट ऑफली पेट्रोल पंप के पास में ही मिलता है, क्योंकि वो कंज्यूमर कस्टमर जो गाड़ी लेके आया है डीजल डलाने, उसी कस्टमर को इसकी जरूरत पड़नी है। इस कारण से वहां पर ये सेटअप आपको अक्सर देखने मिलता है। तो सर ये डीएफ क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए, और ये मार्केट में कौन से नाम से जाना जाता है वो भी बताइए। डीएफ जो होता है सर, इसका फुल फॉर्म होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि हमको BS6 इंजन जो बन रही है आजकल डीजल गाड़ियों को, उसमें ये डालना हमको बहुत ही ज़रूरी है। इसको एड ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको लोग आम भाषा में यूरिया भी बोलते हैं, एक लिक्विड यूरिया भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके 2-3 नाम है। बाकी जो टेक्निकल नाम अगर हम बोलेंगे इसका, तो वो DEF ही कहा जाता है, जो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो सर जैसे आपने बताया कि इसको डीजल गाड़ियों में डाला जाता है, तो ये कैसे डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, वो ज़रा बताइए। गाड़ियों में कहाँ रहता है ये? जो गाड़ियां, जो डीजल गाड़ियां होती है दोस्तों, इस गाड़ियों में जहां पर आपका टैंक होता है डीजल का टैंक, बस वो डीजल के टैंक के बाजू में ही हम लोग डीजल भरते हैं। जी जी जी, जो उसका होल होता है जहां आप गन लग के जहां पर डीजल फिल किया जाता है, बस उसके जस्ट बाजू में इसका DEF का अलग से टैंक दिया रहता है। अच्छा। तो आप वहां पर अगर आपको डीजल डलाना है तो डीजल के टैंक में से आपका गन लग के भरता है। इसमें अगर आपको भरना है तो आप जैसे देखें दुकान, वहाँ गन लगा के आप उसमें DEF भर सकते हैं, या फिर ये अलग अलग बाल्टी वगैरह और 5 लीटर 10 लीटर के भी आता है। तो फिर उस कंडीशन में आपको इसमें जो भी इसका चाड़ी वगैरह लगा के आपको भरना पड़ेगा। और ये DEF ज़रूरी क्यों है सर? मतलब जैसे आपने बोला कि सरकार ने कंपलसरी कर दिया इसको, DEF यूज़ करना, या फिर लिक्विड यूरिया भी से बोलते हैं, कंपलसरी कर दिया। तो क्यों कर दिया है वो ज़रा बताइए। इसको सर गवर्नमेंट ने इसलिए कंपलसरी किया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है BS6 इंजन बनाना। जो भी डीजल गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा कि डीजल जो हमारी गाड़ियां होती है स्पेशली, उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। वो उससे हमारा वातावरण जो है वो बहुत प्रदूषित होता है। तो इसके लिए ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने, बल्कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड लगभग सारी कंट्रियों में ये कंपलसरी कर दिया गया है। जो भी गाड़ियां, क्योंकि हम जितनी भी गाड़ियां देखते हैं उसमें से मैक्सिमम बड़ी कंपनियां बाहर की होती है। तो ये सभी कंपनियों ने कंपलसरी कर दिया है जो डीजल गाड़ियां हैं उसको BS6 इंजन बनाने के लिए। और जो BS6 इंजन है उसमें आपको ये DEF डालना ही पड़ेगा, एड ब्लू डालना ही पड़ेगा। और इसलिए डालते हैं कि इससे जो उसका पॉल्यूशन है, जो भी उस पे जो डीजल गाड़ी काम कैसे करते हो जरा बताइए। मतलब एक बार हम लोगों ने गाड़ियों में डाल दिया तो ये पॉल्यूशन को कम कैसे करता है वो जरा बताइए। ये क्या होता है सर, जब डीजल की गाड़ियां जब हम चलाते हैं तो उसमें से देखेंगे आप धुआं निकलता है, जो बहुत ही काला काला धुआं निकलता है। तो ये जो आप देखेंगे जो DEF है, DEF का जो लिक्विड है, उससे जब ये पास होके ये जो उसमें धुआं जब बाहर निकलता है, तो इसके जो भी पॉल्यूशन को वो ऑलमोस्ट कंट्रोल कर देता है। तो जिससे हमारी गाड़ियों में जो चलते हैं हम, उससे बाहर वातावरण में प्रदूषण बहुत ही कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। इस कारण इंडियन गवर्नमेंट ने और काफ़ी सारी कंट्रियों के गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। तो हाँ सर, ये आपके व्यूवर्स के लिए मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो DEF का सेटअप देख रहे हैं, इसमें DEF तो आप बना ही सकते हैं। तो जब आप ये DEF बनाने का सेटअप लगाते हैं तो उसी मशीनरी को यूज़ करके आप और 3 अलग अलग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो ये 3 बिजनेस और कौन कौन से हैं हम वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। और ऐसे ही बिजनेस कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे होंगे तो आप उसे ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे CC करके ऑप्शन है, तो आप उसको दबाओगे तो ऑफ हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो DEF बनाने के लिए जो क्या क्या मशीनरी आपको लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये RO प्लांट, इसके लिए आपको DM प्लांट लगेगा। और तीसरा जो सेटअप है हमारा, वो आप देख सकते हैं, ये DEF का सेटअप है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो लगता है हमको सबसे पहले पानी।
अब मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मोटर पे जो हमारा रॉ वाटर रहेगा, जो भी हमारा बोर वाटर हो या हमारा कुएं का पानी हो, जिस प्रकार का जो हमारा सोर्स है, उससे यहाँ पर इन आएगा। इस मोटर से इन होकर फिर आप देख रहे हैं ये पहले इस वेसल में आएगा, फिर इस वेसल में प्रोसेस होने के बाद ये दोबारा इस वेसल में आएगा, और ये पीछे इसके प्रोसेस होते हुए ये पीछे मेम्ब्रेन से प्रॉपर प्रोसेस करके फिर यहाँ से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हमको प्योर आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होके पानी हमको आरओ वाटर यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें जो भी पानी में आपका जिस प्रकार का भी स्मेल है या जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है, आयरन है, वो सब चीज़ को प्रॉपर रिमूव करके एक अच्छे TDS का पानी जो है इस प्लांट के थ्रू हमको मिल जाएगा, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोल के हम चाहते हैं। इसमें से हम 15-20 TDS का पानी हम प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है हमारा, जो हमको आरओ वाटर को जो DF बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी DM वाटर की। तो ये जो आरओ वाटर है इसको हम इस प्लांट में फिर से प्रोसेस करेंगे। इसमें प्रोसेस करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इस दोनों वेसल के थ्रू ये प्रोसेस होते हुए फिर जो हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो DM वाटर आएगा, क्योंकि हमको ये बनाने के लिए DF बनाने के लिए DM वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा DM वाटर यहाँ से हम इस पर रेडी करके ले सकते हैं। तो DF बनाने के लिए हमको जो है वो DM वाटर की ज़रूरत होती, इसलिए हम लोगों ने जो नॉर्मल पानी था उसको हम इस प्लांट से प्रोसेस किए, आरओ प्लांट से प्रोसेस किए, हम करके हम यहाँ पर आरओ वाटर बनाए, और फिर इस आरओ प्लांट को हमने प्रोसेस किया और आरओ प्लांट को वापस प्रोसेस करके हम इसको DM वाटर बनाए। अब ये हमारे हम थर्ड सेटअप पे आ गए हैं। इसके लिए जो अपना हमको DM वाटर का रिक्वायरमेंट है वो DM वाटर हमने फिल करके रख लिया है जार में, आप देख सकते हैं नीचे। अभी जो ये DM वाटर है उस हम इसको इस टैंक में जो SS का टैंक है उसमें हम इसको डाल के फिल करेंगे। सेकंड जो इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा हमको वो लगता है यूरिया। ये यूरिया को हम जो है ये नॉर्मल वो यूरिया नहीं जो खेत में यूज़ होता है, ये यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया कहा जाता है। इस रॉ मटेरियल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो यूरिया है इसको हम धीरे धीरे जो हमारा टैंक जिसमें हमने DM वाटर फिल किया हुआ है उसमें हम धीरे धीरे इसको मोटर स्टार्ट करके इसको डालेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो DM वाटर है और ये जो यूरिया हमने मिलाया है इसकी मिक्सिंग स्टार्ट है, ये मिक्स हो रहा है इस टैंक के अंदर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यूरिया और ये DM वाटर का कमाल, जब ये दोनों एक साथ मिलता है और इस मिक्सिंग में जब प्रोसेस होता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ठंडा हो चुका है। इसमें देख सकते हैं आप ये पूरा, अभी एक जो आप देख रहे हैं जो मिक्सर है इसको हम 1 घंटा पूरा मिक्सिंग करते रहेंगे, और 1 घंटे में जब मिक्स हो जाएगा फिर इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो 1 घंटा है वो हो चुका है। अब ये जो है हमने इसमें DM वाटर और इसमें यूरिया हमने मिक्स कर लिया है। अब जो इसका अगला प्रोसेस है वो देख सकते हैं आप, इस टैंक में से होकर ये हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसमें से ये आपका जाएगा। जो पूरा आपका जो आपने जो मिक्सर है वो जब इसमें जाएगा तो इसमें से जो भी उसके डस्ट हैं और जो भी उसमें उसके जो रॉ मटेरियल जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं, जो हार्ड पार्ट है, सारा चीज़ को कंप्लीटली ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इसको कंप्लीटली फिल्टर करेगा। और फिल्टर करने के बाद हम इस मशीन को ऑन करेंगे और फिर इसमें से जो है हम आउटपुट लेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा उसका। ये देख सकते हैं आप, ये आउटपुट है, इसका पाइप है, यहाँ से आउटपुट होकर जो हमारा DF है वो DF बनते हुए इस पाइप के थ्रू आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा DF रेडी हो चुका है, बन चुका है, और देख सकते हैं आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये पानी की तरह लगेगा आपको। प्रोडक्ट एकदम आपको फिल्टर होके प्रॉपर प्रोसेस करके एक DF A1 क्वालिटी का DF आपका तैयार हो चुका है। इस तरीके से भी चाहिए आप, इस तरीके से जैसे 200 लीटर का टैंक है इसमें फिल कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से 10 लीटर 20 लीटर का गैलन, या और फिर बड़ा जो आपका IBC टैंक होता है 1000 लीटर, उसमें यहाँ सर आप डायरेक्ट फिलिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से भी टैंक होता है, बड़ा टैंक जो 1000 लीटर 2000 लीटर की कैपेसिटी में, जो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के साइड में जो काउंटर जो दुकान लगे रहते हैं या गाड़ियों में लगा रहता है, तो ये इस टैंक को भी आप रखकर हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट के पास रखकर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हैं। तो सर अभी इसमें से गाड़ियों में कैसे जाएगा, क्या सिस्टम रहता है वो ज़रा बताइए। सर इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये इस टैंक को IBC टैंक कहा जाता है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ से आप ऐसे मैनुअल भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैनुअल में आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा कि कितना निकल रहा है। तो इसमें एक सिस्टम अटैच्ड होता है, इसमें एक सिस्टम लग के एक मोटर लगता है, और जैसा कि आपने गन देखते हैं आप जो पेट्रोल पंप में, हाँ। उस तरीके से गन होता है, फीलिंग का गन। उसमें आपका काउंटर में जो भी बंदा रहेगा वो जितना लीटर कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उतना लीटर वो गन लगाकर, जिस तरीके से डीजल हम फील करते हैं उसी प्रकार से उसको फील करके देगा कस्टमर को। और दूसरा एडवांटेज है कि ऐसे आप 10 काउंटर 20 काउंटर भी लगा दिए अगर अपने बंदे रख के, तो इसमें आपको हिसाब का बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आप उस गन के थ्रू भरेंगे तो उसमें सारा डिजिटल सिस्टम रहता है, उसमें ये दिखा देगा आपको
कि कितना लीटर आपके बंदे ने सेल आउट किया है, सारा उसमें रीडिंग, जैसा आपको जैसे पेट्रोल पंप वाले रीडिंग चेक करते हैं वैसे आप वहाँ पर रीडिंग चेक कर सकते हैं। ये जो DEF है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह बन के रेडी है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, सेल होने के लिए। लेकिन इसको आपको मार्केट में कस्टमर को देने से पहले कस्टमर बोलेगा कि अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, तो इसके लिए आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाना होगा। तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टोमीटर बोलते हैं, जिससे इसके जो पैरामीटर है, जिसका वो है गुणवत्ता है, वो हमको समझ में आता है कि जो बड़े ब्रांड का जो कंपनी का बनता है उस क्वालिटी का माल इसमें बना है कि नहीं बना है, ये रिफ्लेक्टोमीटर आपको चेक करके बताएगा। इस तरीके से ट्यूब में हम लेंगे सैंपल, और ये सैंपल लेके अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये प्रॉपर जो है, इससे दिखाएंगे आपको चेक करके कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ये रिफ्लेक्टोमीटर है, इसमें हमको ये हमने जो हमारा सैंपल है यूरिया का, ये सैंपल हमको इसमें डालना है। कितना आ रहा है सर अभी रीडिंग? सर ये 32.5 आ रहा है प्रॉपर, जो हम बोलते हैं कि सारे जो बड़े ब्रांड का जो पैरामीटर होता है, हाँ। ये प्रॉपर उस क्वालिटी का माल रेडी हुआ है। सर अब अगर हमारे व्यूअर्स को बता सको कुछ तो भी ऐसा जुगाड़ की भाई रीडिंग अगर दिखा, क्योंकि आप बोल रहे बट हमारे व्यूअर्स को ट्रस्ट सर ये कैमरा से तो आपका नहीं आ पाएगा, लेकिन इसको मैं मोबाइल का जो कैमरा है, हाँ। ये मोबाइल के कैमरा से मैं कोशिश करता हूँ, आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा उसमें भी क्लियर आएगा कि नहीं बोल नहीं सकते, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मोबाइल से आना चाहिए। ये देखिए सर, प्रॉपर क्लियर दिख रहा है आपको, ये मोबाइल के कैमरे से आप देख रहे हैं सर। सॉरी 30 और 35 दोनों के सेंटर में सर, है ना। हाँ। ये आपका 32.5 जो है इसका बिल्कुल, जो इसका बोलेंगे हम क्या पैरामीटर। तो कोई लोकल आदमी ये शुरू भी करता है, अपने छोटी सी जगह में शुरू करता है बनाने का बिजनेस, तो वो टिक पाएगा कि उनको कंपटीशन दे पाएगा? बड़े बड़े ब्रांड के को आप टक्कर देके बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए उनका प्रोडक्ट महंगा बिकता है, और आप कस्टमर को वहीं पर आपका A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट, उनके टक्कर का प्रोडक्ट बहुत ही कम रेट में दोगे, तो बट ऑब्वियसली कस्टमर और जो भी आपका डीलर है वो आपसे ही लेना पसंद करेगा। अब मेन बार सर प्रॉफिट की बात है, अगर कोई बनाकर बेचता है मार्केट में, जी तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, कैसे बिकता है, ये पर लीटर के हिसाब से बिकता है, और तो पर लीटर का प्रॉफिट कितना होगा वो जरा बताइए, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है वो बताइए। बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूं, जैसे इसको हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा सर मैक्सिमम 20 से 22 रुपए का जाता है पर लीटर। और ये आपका होलसेल में, अगर हम होलसेल में इसको सेल आउट करते हैं दोस्तों, तो ये 40 रुपये होलसेल में बिकता है। और डायरेक्ट अगर हम एंड यूजर को बेचते हैं, अगर कस्टमर जो यूजर उसको बेचते हैं, तो हम ये 55 गाड़ी वाले जो डालेंगे जी उनको कितने रुपए लीटर? वो 55 रुपीज़ लीटर बिकता है उनको, अगर हम डायरेक्ट बेचेंगे तो। और अगर हम होलसेल में बेचेंगे किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 40 रुपये लीटर में ये बिकता है। तो अपन एक एवरेज मिलाते हैं तो भी पर लीटर, बेयर मिनिमम भी पकड़ते हैं आप, तो 15 रुपये लीटर आपको मिनिमम आपको इसमें प्रॉफिट होना है। अब सर इसमें हम लोग दिन का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितनी कमाई हो सकती है वो ज़रा बताइए। बिल्कुल। एक दिन में हम लोग कितना DF बना सकते हैं वो बताइए। ये जो सेटअप हमने दिखाया है सर, ये सेटअप की कैपेसिटी है पर डे की 5000 लीटर की। अच्छा। अगर हम 10 घंटे प्लांट रन करते हैं, 8 घंटे भी अगर रन करते हैं, तो 4000 लीटर की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब 4000 लीटर आपको प्रोडक्शन करना तो आसान है, लेकिन हम 4000 लीटर बेचना आपके लिए और मुश्किल भी नहीं है, अगर आपका मार्केटिंग अच्छा है, क्योंकि आप समझो ना, तो इतना नहीं जाएगा, जैसे मार्केट सेट होगा वैसे ऐसे क्योंकि अगर आप होलसेल में बेचेंगे सर, तो आपको एक कस्टमर जो मिलेगा वो 1000 लीटर लेने वाला मिलेगा। तो उस कंडीशन में 4000 लीटर बड़ा इशू नहीं होता है, बड़ा कोई सेल नहीं होता है। लेकिन अपन फिर भी वर्स्ट रेशो भी लेते हैं, 1000 लीटर भी अगर आप बेचते हैं पर डे का सर, तो अगर आप 15 रुपये भी अगर लीटर के पीछे प्रॉफिट है आपको, तो 15,000 रुपये आपकी प्रॉफिट आनी है पर डे की, वर्स्ट कंडीशन में। और अगर आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग माल बेचते हैं, तो फिर आप निकाल सकते हैं, आपको 50-60 हज़ार रुपये भी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है पर डे का, अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है तो। तो सर जैसे आपने हमें बताया था कि लास्ट में कि भाई हम लोग ये पूरा जो सेटअप लगाते हैं DF बनाने के लिए, या फिर एडब्लू भी बोलते हैं जिसे, या फिर जिसे लिक्विड यूरिया भी कहा जाता है, जो हम लोगों ने अभी फाइनल प्रोडक्ट बनाया, इसी पूरे सेटअप में हम लोग और एक्स्ट्रा 3 प्रोडक्ट बना सकते हो। वो कौन से बना सकते हो जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं RO प्लांट था ना, ये हमने जो प्रोसेस किया था, यहाँ से बस कनेक्शन कट करके हमको ऐसे जार्स में हमको RO वाटर ले लेना है। एक बिजनेस आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो कनेक्शन है कट करके हम इसमें अलग अलग 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 20 लीटर के गैलन भर के हम DM वाटर, जो बैटरी पानी बोलते हैं, उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारे 2 प्रोडक्ट, एक हमारा RO वाटर का बिजनेस हो गया, एक हमारा DM वाटर का बिजनेस हो गया। अभी आपको जैसे पता है कि आपको DEF बनाने के लिए हमें DM वाटर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमको कूलेंट बनाने के लिए भी DM वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा कूलेंट प्लांट का सेटअप है, और मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें DM वाटर को यूज़ करके किस तरीके से कूलेंट बनाया जाता है। ये जो टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में हमको DM वाटर ऐड करना है। DM वाटर ऐड करने के बाद ये जो मोटर है, मोटर को हमको ऑन करना है, और मोटर को ऑन करने के बाद उसके बाद जो हमारा कूलेंट बनाने का जो प्रीमिक्स है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसको आपको ऐड करना है, ऑन करके धीरे धीरे ऐड करना है।
फिर ये मिक्सिंग करके उसको कूलेंट को रेडी कर देगा। फिर रेडी करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमको उस कूलेंट को हमको आउटपुट लेना रहेगा। फिर हम आउटपुट लेके उस कूलेंट को हम फिल करेंगे। इसके ऊपर एक टैंक है, इस टैंक में हम उसको फिल करेंगे और इस मशीन के माध्यम से इस तरीके का 1-1 लीटर का या फिर और बड़ा छोटा साइज़ में आप इस तरीके से आप पैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग करके आपका ब्रांड का स्टिकर और ये बॉटल लेकर आप ऐसा पैकेजिंग करके मार्केट में कूलेंट आप सेल कर सकते हैं। ये कूलेंट कहाँ लगता है सर और क्यों लगता है? ये कूलेंट सर सारे गाड़ियों में लगता है, जो कि रेडिएटर होता है, इंजन का रेडिएटर, उसको ठंडा रखने के लिए इसका यूज़ होता है। इस कूलेंट का ये देख सकते हैं, हमारे कस्टमर है, उनका ब्रांड है ये डायमंड के नाम से। बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग उन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छा मार्केट है उनका यहाँ रायपुर के अंदर में। अब सर जरा शॉर्ट में हमें व्यूअर्स को प्रॉफिट बता दीजिए। जैसे हमें डीएफ का तो आपने बता दिया कि कितना प्रॉफिट है, बट ये पूरे प्लांट से, एक ही प्लांट में हम लोगों ने डीएफ भी बनाया। अब समझो कोई आरओ वाटर भी बनाना चाहता है कि चलो भाई मेरा डीएफ तो चल ही रहा है, तो मेरे पास टाइम है तो मैंने आरओ वाटर भी आउटपुट निकाल लिया और वो भी मार्केट में मैं बेचता हूँ। अगर और टाइम है तो डीएम वाटर भी कर लिया और ये एक्स्ट्रा प्लांट बिठाकर मैं कूलेंट का भी बिजनेस कर सकते हो। तुम प्रॉफिट जरा समझा दीजिए कि कैसे प्रॉफिट होता है इसमें। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं। जैसे आप आरओ प्लांट देख रहे हैं, इस आरओ प्लांट में क्या होता है, हमको रॉ वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसका कोई हमारे लिए तो बिल्कुल वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हमको तो पानी फ्री में मिलता है, खाली हमको प्रोसेस करना है। उसका जो भी प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है और जो भी हमारा इसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन आसपास 5-10 किलोमीटर के दायरे पे ही होता है। तो इसकी कॉस्टिंग हम निकालते हैं तो मैक्सिमम 5 रुपये की कॉस्टिंग निकलती है ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जो कि मिनिमम 20 रुपये में सेल होता है। तो ये 15 रुपये आपको पर जार के पीछे इसमें प्रॉफिट आएगा। जैसे आप दिन का 100 जार भी बेच देते हैं तो पर डे का आप में इसमें आराम से आप 1500 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ये देख रहे हैं, जो डीएम वाटर जो हम बनाएंगे, इसमें जो डीएम वाटर जो है पर लीटर 1 लीटर जो हम बेचते हैं अगर, तो इसमें ये बॉटल का कॉस्ट और डीएम वाटर का कॉस्ट, बॉटल कैप, स्टिकर, सारे चीज़ का कॉस्ट मिला के 1 लीटर का कॉस्टिंग हमको 4.5 रुपये का आता है। और जो कि मार्केट में रिटेल में 20 रुपये का मिनिमम बिकता है, और जो होलसेल में आप इसको 10 रुपये में बेच सकते हैं। अगर 9 रुपये में भी बेचते हैं दोस्तों तो 4.5 रुपये पर लीटर आपको प्रॉफिट आता है। और 1000 लीटर भी अगर आप एक दिन का सेल करते हैं तो एक दिन में आप 4,500 रुपये की अर्निंग बहुत आराम से कर सकते हैं। अब जो ये तीसरा बिजनेस है, तीसरा बिजनेस में जैसे आपने देखा है कूलेंट, ये कूलेंट की कॉस्ट आपको बॉटल, स्टिकर, कैप और इसका पूरा रॉ मटेरियल सारा चीज़ मिलाकर इसका जो टोटल कॉस्ट आना है सब मिलाकर आपको 23 रुपया, 22.5 से 23 रुपये आता है। मैक्सिमम हम 25 रुपये भी पकड़ते हैं। क्या पर लीटर का सारा चीज़ का मिला के अगर आप इसको 55 रुपये, 50 रुपये में बेचते हैं तो आपको 25 रुपये पर लीटर के पीछे प्रॉफिट आना है। अगर आप इसको ज़्यादा नहीं 200 लीटर भी बेचते हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम आज से एक दिन में आप इसका प्रॉफिट आराम से कर सकते हैं। तो ये था जैसे कि हमने आपको वादा किया था वीडियो के शुरू में कि एक ही सेटअप लगाकर एक ही सेटअप में आप 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं, डीएफ के अलावा 3 और प्रोडक्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट जैसे हमने आपको बताया, आरओ वाटर, डीएम वाटर और कूलेंट, ये तीनों चीज़ का बिजनेस भी आप इसी सेटअप से करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 6,50,000 में आप ये 4 प्रोडक्ट बना सकते हो। डीएफ बना सकते हो, आरओ वाटर बना सकते हो, डीएम वाटर जो बैटरी पानी बोलते हो वो बना सकते हो, और कूलेंट भी बना सकते हो। ये चारों कॉम्बो बिजनेस का सेटअप जो है वो मात्र 6,50,000 रुपये का है। और जो भी आपको बिजनेस की सारी जानकारी है वो हमारे नंबर पे कॉल करने से या व्हाट्सअप करने से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।